हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग ठुकरा दी है। फिलहाल सुनवाई न करने की मांग केंद्र की तरफ से जांच की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए प्रावधानों की जांच राष्ट्रीय हित में हो सकती है। इस मामले में अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा को राष्ट्रीय हित में 1 महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया। एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था FATF मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से निपटने के लिए भारत का मूल्यांकन नहीं कर लेती, उन्होंने कहा कि कम से कम राष्ट्र हित में 1 महीने तक सुनवाई ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 का फैसला 3 जजों का था, जिस पर पुनर्विचार याचिका लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की ये बेंच सुनवाई नहीं कर सकती, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच का गठन किया गया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। साथ ही साथ जो जस्टिस संजय सिंह कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हमें सुनवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। सुनवाई के दौरान हम तय करेंगे कि हम सुनवाई कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए प्रावधानों की करेगा समीक्षा। ईडी की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं ने कोर्ट ने फैसला लिया है। देखिए, यहाँ ईडी, सीबीआई और आईटी के ऊपर बार-बार सवाल उठ रहे हैं। एसपीएन 9 न्यूज की तरफ से जो लाइव सेशन जाता है उसमें भी देखा जाता है कि जो तमाम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो उन दर्शकों के जो कमेंट आते हैं वो लगातार ये आते हैं कि ईडी जो जांच एजेंसी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी जांच एजेंसी यहाँ पर केंद्र सरकार की कठपुतली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो ईडी और सीबीआई है वो यहाँ पर कठपुतली है, उन्हें जिधर घुमाया जाता है वह उधर की तरफ घूमती है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।